अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने कोई घोटाला किया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बाद अब खड़गे परिवार पर घोटाले का आरोप लगा है, जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। एक तरफ सिद्धारमैया मूडा घोटाले में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से खड़गे परिवार के लिए मोर्चा भी खोल दिया है। तो क्या है नया घोटाला जिसने सियासी हड़कंप मचा दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष को फंसा भी दिया है? सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। सीएम सिद्धारमैया के बाद फंसा खड़गे परिवार, बीजेपी सांसद के आरोप से सियासी घमासान। किस घोटाले में खड़गे परिवार पर लगा आरोप? कौन है बीजेपी सांसद जिसने लगाया आरोप? कांग्रेस पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर घोटाले का आरोप लगाया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार विवादों में आ गया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने खड़गे के परिवार की तरफ से संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIADB की जमीन के कथित आवंटन पर सवाल उठाए हैं। लहर सिंह सिरोया ने खड़गे परिवार से सवाल पूछा कि वे जमीन के पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गए। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या ये मामला सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा है। सिरोया ने बयान में कहा कि एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की तरफ से संचालित ट्रस्ट सिद्धा विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में SC कोटे के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIADB क्यावडा की 5 एकड़ जमीन खुद 45.94 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ट्रस्ट से जुड़ा है खड़गे का पूरा परिवार। वहीं राज्यसभा सांसद सिरोया ने आगे कहा कि दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों में खुद खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे और उनके दामाद और गुलबर्ग के सांसद राधा कृष्ण डोडामणि बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे और एक अन्य बेटे राहुल खड़गे शामिल हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा मामला है। उन्होंने सवाल किया कि उद्योग मंत्री MB पाटिल ने मार्च 2024 में इस आवंटन के लिए सहमति कैसे दी। सिरोया ने पूछा कि खड़गे परिवार KIADB भूमि का पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया। इस कथित अवैध आवंटन का मामला एक RTI कार्यकर्ता के जरिए राजभवन तक भी पहुंच गया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या खड़गे परिवार को आखिरकार ये जमीन छोड़नी पड़ेगी, जैसे सिद्धारमैया को मैसूरू में विवादास्पद मूडा प्लांट्स को छोड़ना होगा। क्या इस आवंटन की जांच की जाएगी? वहीं एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहली ने CA साइट के आवंटन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने राज्यपाल से लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देने के लिए मंत्री MB पाटिल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है। कल्लाहली ने सवाल उठाते हुए कहा कि कई योग्य आवेदकों में से राहुल खड़गे को ये साइटें आसानी से क्यों दे दी गई। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने चुनिंदा आवेदकों को आमंत्रित किया और उनका पक्ष भी लिया। कर्नाटक मंत्री ने आरोपों को किया खारिज। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि भाजपा भी अपने शासनकाल में ऐसा ही करती थी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा है कि KIADB के नियमों के मुताबिक और तय कीमत पर ही जमीन दी जाएगी। पाटिल ने सिरोया के नियमों के उल्लंघन के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सिरोया को आधारहीन आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की सलाह भी दी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को साइन आवंटन की पुष्टि की है। MB पाटिल ने कहा है कि
किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। साइट को निर्धारित मूल्य पर और बिना किसी छूट के दिया गया है। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को KIADB के मानदंडों के मुताबिक एरोस्पेस पार्क में एक CA नागरिक सुविधाएं प्लॉट निर्धारित मूल्य पर आवंटित किया गया है। आवंटन की प्रक्रिया में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। निर्धारित मूल्य पर आवंटन हुआ और कोई छूट नहीं दी गई। वहीं उद्योग मंत्री ने बताया कि राहुल खड़गे IIT स्नातक है और वे आवंटित भूमि पर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर यानी कि R&D स्थापित करना चाहते थे। KIADB मानदंडों के तहत CA प्लांट का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र, तकनीकी संस्थान, कौशल विकास केंद्र, सरकारी कार्यालय, बैंक, अस्पताल, होटल, पेट्रोल स्टेशन, कैंटीन और आवासीय सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन राज्य स्तरीय एकल खिड़की समिति की सिफारिशों पर किया जाता है। इतना ही नहीं, पाटिल ने कहा कि राहुल खड़गे IIT ग्रेजुएट है और आवंटित जमीन पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि KIADB के नियमों के तहत सीड प्लांट का इस्तेमाल R&D सेंटर और तकनीकी संस्थानों सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पाटिल ने कहा कि राज्य स्तरीय सिंगल विंडो समिति की सिफारिशों के बाद आवंटन किया गया था और कोई छूट नहीं दी गई थी। इसके साथ ही पाटिल ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने RSS द्वारा संचालित चाणक्य यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए में 116 एकड़ जमीन आवंटित की थी। उनका दावा है कि इससे राज्य को 137 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा साइट आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस का इस पर क्या है तर्क? राज्य सरकार में मंत्री ने बताया कि कोई भी इच्छुक और पात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की समिति की सिफारिशों के बाद आवंटन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि राहुल खड़गे को एरोस्पेस पार्क में कोई औद्योगिक भूखंड आवंटित नहीं किया गया, बल्कि तय मूल्य पर अनुशासन और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए CA के तहत निर्धारित एक भूखंड आवंटित किया गया था। उन्होंने कोई छूट नहीं दी है। कथित तौर पर नागरिक सुविधाओं के लिए SC कोटा के तहत आरक्षित भूमि खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटित की गई। इसे लेकर भाजपा नेता सिरोया ने आरोप लगाया है कि आवंटन अवैध और राजनीतिक पक्षपात का सूचक है। प्रियांक खड़गे बोले, ट्रस्ट को कोई सब्सिडी या छूट नहीं मिली। इस विवाद पर प्रियांक खड़गे ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लहर सिंह सिरोया पर तंज कसा और कहा कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आवंटित स्थल औद्योगिकी या वाणिज्य प्रयोजनों के लिए बनाया गया कोई औद्योगिक भूखंड नहीं है। ये शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और ट्रस्ट का इरादा CA साइट पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का है। क्या ये गलत है कि IADB ने CA साइट के लिए ट्रस्ट को कोई सब्सिडी नहीं दी है या साइट की लागत कम नहीं की गई है या भुगतान शर्तों में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है? SC/ST संगठनों को आवंटित नागरिक सुविधा प्लांट के लिए कोई सब्सिडी या रियायती दरें नहीं है। इतना ही नहीं, प्रियांक ने आगे कहा, ट्रस्टियों के पास अच्छी गुणवत्ता और किफायती शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का बैकग्राउंड है। वैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कई सालों तक प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थानों में बड़े पैमाने पर काम किया है, इसलिए साइंस की उसकी समझ के बारे में चिंता ना करें। क्या हमारे ट्रस्ट ऐसा केंद्र स्थापित नहीं कर सकते जो हमारे युवाओं को अधिक रोजगार परक बना सके? उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद भी आप बदनाम करने के गलत इरादे से हमें अकेले कैसे चुन लेते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने RSS समर्थित राष्ट्रोत्थान और चाणक्य यूनिवर्सिटी को प्रदेश भर में जमीनें कैसे दे दी? फिर आपकी जुबान क्यों बंधी हुई है? कृपया खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लोगों को गुमराह
करने के बजाय या बेवजह आरोप लगाने के बजाय राज्य के लिए कुछ सार्थक काम करे। कर्नाटक में भूमि आवंटन को लेकर खड़गे परिवार पर लगे आरोप के बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से पूछे 7 सवाल। क्या ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के बारे में है? मार्च 2024 में उद्योग मंत्री ने इस आवंटन के लिए सहमति कैसे दी? खड़गे परिवार एरोस्पेस उद्यमी कब बन गया ताकि KIADB भूमि के लिए पात्र हो सके? क्या ये सामान्य SC उद्यमियों और युवाओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए था? मुडा घोटाले के बाद एक और खटाखट लूट, क्या ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के बारे में नहीं है? क्या राहुल गांधी जो खुद NH घोटाले में आरोपी हैं, इस पर कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे, जैसा कि उन्होंने मुडा घोटाले, वाल्मीकि घोटाले और अन्य घोटालों पर किया है? क्या ये पूरा खुलासा कांग्रेस के एक धड़े ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि सिद्धारमैया मुडा घोटाले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, इसलिए अब उन्होंने खड़गे को भी बेनकाब कर दिया है? सिद्धारमैया भी मुडा घोटाले में फंसे। इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले प्लॉट आवंटन पर विवाद खड़ा हो गया था। यह पूरा विवाद 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के सारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। इस जमीन को मुडा ने विकास के लिए अधिग्रहित किया था और इस जमीन के बदले पार्वती को 2021 में विजयनगर क्षेत्र में कुल 38,283 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए थे। ये प्लॉट दक्षिण मैसूर के एक प्रमुख इलाके में है। आरोप है कि विजयनगर के प्लॉट का बाजार मूल्य के सारे में उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बीजेपी ने घोटाले का आरोप भी लगाया है। पार्वती को ये जमीन पूर्ववर्ती बीजेपी शासन के दौरान आवंटित की गई थी। हालांकि सिद्धारमैया ने दावा किया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा ने उनसे यानी कि उनकी पत्नी से अवैध रूप से जमीन अधिग्रहित कर ली थी। सिद्धारमैया का कहना था कि उनकी पत्नी मुआवजे की हकदार थी, इसलिए उन्हें जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी गई थी। अगर बीजेपी को लगता है कि हमें दी गई जमीन ज़्यादा महंगी है तो वो जमीन वापस ले ली जाए और हमें हमारा हक दे दिया जाए। यानी कुल मिलाकर सीएम सिद्धारमैया के बाद अब सीधा आरोप लगा है कांग्रेस के अध्यक्ष पर, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त हंगामा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।